आए दिन स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में शहरियों की जानें चली जाती हैं। तो इसको अब तक काउंटर करने के लिए क्या इकदाम हुआ है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग बढ़ी है, एनकाउंटर्स बढ़े हैं, उसमें ज़्यादा लोग जो है वो अब पकड़े भी गए हैं काफ़ी ज़ख्मी हालत में। और एनकाउंटर्स का मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई उसमें 150 गुना इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स जिससे आम शहरी भी बुरी तरह मुतासिर हैं। और इसके अलावा दूसरे क्राइम्स के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AIG खादिम हुसैन रिन साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि शहर में क्राइम्स स्ट्रीट क्राइम्स पर अब तक किस हद तक काबू पाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खादिम अस्सलाम। साहब, ये बताया कि आम शहरी इससे बुरी तरह मुतासिर हैं। आए दिन स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में शहरियों की जानें चली जाती हैं। तो इसको अब तक काउंटर करने के लिए क्या इकदाम किया? देखिए, कराची जब हमने ज्वाइन किया, यहाँ नई टीम इन प्लेस हुई, तो सबसे बड़ा जो इशू था या सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो स्ट्रीट क्राइम था। उसको काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई गई वो ये हुई कि जो हॉट स्पॉट्स थे उसको आइडेंटिफाई किया गया। शाहीन फोर्स यहाँ पे है जो मोटरसाइकिल्स पे करते हैं पेट्रोलिंग, उनको एक्टिवेट किया गया। गैर ज़रूरी जो नफरियाँ थी उनको ऑफिस से निकाल के थानों में भेजा गया। नई नफरी हमारे पास आई है, कुछ दिन हुए हैं, 2800 जवान, वो सारे के सारे थानों पे पोस्ट आउट हुए हैं। मोटरसाइकिल्स अभी तक हम कोई 48 जो है वो पुरानी जो खड़ी हुई थी गोदामों में, जल रही थी, सड़ रही थी, उनको नया करके बनवा के वो 48 हम दे चुके हैं थानों पे। और तकरीबन कोई 150 के लगभग और हम अभी देंगे 1 महीने के अंदर। ये सारे एफर्ट्स हमने किए हैं। इससे ये हुआ है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग बढ़ी है, एनकाउंटर्स बढ़े हैं, उसमें ज़्यादा लोग जो है वो अब पकड़े भी गए हैं काफ़ी ज़ख्मी हालत में। 60 से ऊपर तो ऐसे डाकू जो है वो मारे गए हैं इस सितंबर टू दिसंबर में। और एनकाउंटर्स का मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई उसमें 150 गुना इजाफा हुआ है। अगर आप सितंबर से पहले के एनकाउंटर्स की डेटा देखेंगे तो 150 गुना पर डे के हिसाब से इजाफा हुआ है। जितना हो रहा था उससे ज़्यादा हो रहे हैं। उससे जो है वो फ़र्क तो आया है। और अगर मोबाइल फ़ोन्स जितने छिन रहे थे वो तकरीबन उसमें भी कोई 25 से 30% कमी हुई है। टू व्हीलर्स में काफ़ी साइजेबल कमी हुई है, तकरीबन कोई 40% या 35% कमी हुई है। फोर व्हीलर्स में भी 10 to 12% कमी हुई है। लेकिन हम कोशिश हमारी ये होगी कि ये चीज़ें जितना ज़्यादा कम हो सके उतना बेहतर है। मोबाइल फ़ोन्स पे जो IMEI नंबर चेंज करके यहाँ से स्मगल करते थे, ईरान, दुबई, अफ़गानिस्तान, वो गैंग भी हमने पकड़ लिए हैं। उससे ये हुआ है कि अब मोबाइल ख़रीदने वाले जो है वो कम हो गए हैं। तो जब खरीदने वाले कम होते हैं तो फिर उसकी मार्केट कम हो जाती है, डिमांड ख़त्म हो जाती है। मोटरसाइकिल्स के हवाले से हमने ये किया कि जो कबाड़ी हैं, जो पार्ट्स बेचते हैं, उन पे क्रैकडाउन हुए हैं। और उस पर काफ़ी लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, मारे भी गए हैं कुछ स्नैचर्स। और बाकी जो फोर व्हीलर्स है उस पर भी कुछ एक दो ऐसे इम्पोर्टेंट गैंग्स हमें मिल गए हैं जिनसे एक साइजेबल उस पर इम्पैक्ट आया है उसका। सर, ये बताइए कि अदालतों में केसेस जाते हैं और जैसे हमने देखा कि AIG लीगल आपके माजी में काफ़ी मुतहरिक थे और केसेस को आपके IOs बिल्कुल फॉलो करते थे, जो हाई प्रोफाइल केसेस थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल इसमें कमी आती गई और अब तो मेरे ख्याल में डिस्पोजल रेट बहुत ही कम है देखिए, हम और अपना काम मुलजमान कर रहे छूट हैं, जाते हम हैं। अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे भी हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं जो पहले हम 30-30 मरतबा पकड़ चुके हैं। पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना, जेल तक पहुंचाना, कोर्ट तक पहुंचाना। अगर वो वहां से छूट के आ रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। उसकी बेल भी हो जाती है। और उसमें मैं तो सिर्फ थोड़ा आपके सा पास मोरल इल्ज़ाम इन्वेस्टिगेशन। सिविल सोसाइटी को भी कहूँगा। सिविल सोसाइटी को मैं इसलिए कहूँगा, डेफिनेटली देखें ना, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, केसेस चालान हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का काम होता है। प्रोसिक्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रोसिक्यूशन का काम होता है केस को चलाना कोर्ट्स में, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सिविलियन जिसकी मोटरसाइकिल चली जाती है वो तो कहता है मेरे FIR करें। जिस दिन उसको मोटरसाइकिल वापस मिल जाती है वो कहता है मैंने शनाख्त परेड नहीं करनी, मैंने कोर्ट नहीं जाना। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे। अच्छा सर, अब ये बताएं कि सज़ाओं का तनासब तो बिल्कुल ही कम है। तो खामी गलती आप कहाँ से देखते हैं, मतलब तफ्तीशी अफसर की जानिब से या प्रोसिक्यूटर्स की खामी जानिब में पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लकुनाज हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिविल सोसाइटी जो हमारे लोग हैं वो, उनका शायद ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे या कोर्ट्स पे, वो भी कोऑपरेट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन में लोग छूट जाते हैं, गवाहियाँ नहीं होती। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पुलिस अपना काम 100% सही कर रही है। डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशंस में भी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। फॉल्टी इन्वेस्टिगेशंस पे हम, हमारे पास सज़ा और जज़ा का है प्रोसीजर।
जो कन्विक्शंस होती हैं उनको हम रिवॉर्ड करते हैं, और जहाँ पे पुलिस की तरफ से कोई लैकुना होता है तो उसको भी पनिश किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो आपने बात कही, अनफॉर्चुनेटली सज़ाएं बहुत कम मिल रही हैं। पिछले साल 100 से कम लोगों को सज़ाएं मिली हैं। हमने 8,000 लोग पकड़ के जेल भेजे थे, और स्ट्रीट क्राइम की जो सज़ा है वो 7 साल है। लेकिन अगर 100 बंदों को भी सज़ा मिली है, इसका मतलब है 100 बंदे तो ऐसे थे जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी सही हुई, प्रोसिक्यूशन भी सही हुई, ये साबित हो गया कि वो मुजरिम है, एक को भी 7 साल सज़ा नहीं मिली। सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें 1 साल की सज़ा हुई है, और बाकी जो केसेस है उसमें 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने की सज़ाएं, तो वो तो कोई सज़ा ना हुई। अपने टाइम की अगर मैं बात करूं तो देयर इज़ ज़ीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हाँ, इदारे हमें हेल्प ज़रूर कर रहे हैं। बहुत ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं जिसमें हमने इदारों की मदद से, कौमी इदारों की मदद से हमने वो डिटेक्ट किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद हम मेंशन भी ना कर सके उनको डिटेल्स में, लेकिन बहुत ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस जो हमारे लिए अदरवाइज नामुमकिन था उनको हम डिटेक्ट करें। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, रेंजर्स की हेल्प से, और बाकी जो हमारे इदारे हैं कौमी, उनकी हेल्प से हमने वो डिटेक्ट किए हैं। तो सर आपसे आखिरी सवाल, आमतौर पर एक तासुर है कि जो हमारी पुलिस है वो फेस रीडिंग के हवाले से या वैसे भी ग्रास रूट तक जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो जिस तरह पुलिस का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है शायद किसी इदारे का, तो किसी केस में क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी इदारे ने आपसे मदद ली हो किसी हाई प्रोफाइल केस बिल्कुल में? होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी पॉलिसी है, एक नाम चलता था सिस्टम, हालांकि इतना खूबसूरत नाम है उसका, इतना गलत इस्तेमाल होता था। हमने अपने उस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया और ख़त्म किया हुआ है। कोई कब्जे की दरख्वास्त आती है, कोई कंप्लेंट आती है, वी इमीडिएटली टेक एक्शन, वी गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs। हम किसी ऐसी चीज़ को ना मानते हैं ना उसको अलाउ करेंगे। माजी में जो हुआ वो हुआ। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में अगर कोई नाम नहीं गए तो वो कराची पुलिस का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं। लेकिन आपको ये भी आप ज़रूर कहेंगे कि इस वक्त वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती जो पहले कर रही थी। आपको पता है वाटर हाइड्रेंट्स का उस पर एक्शन हुआ है, रेती बजरी इलीगली हो रही थी उस पर एक्शन हुआ है, ईरानी तेल की टैंकर्स भर भर के आते थे, वो नहीं आते, छोटी टैंकियों में आ रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें कि जो छालिया है उसके ट्रक्स भर के आते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फैक्ट्रीज स्मैश हुई हैं। पुलिस जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको डिस्करेज भी करती है, उसको कंडेम भी करती है, और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। मैं क्लियर ये मैसेज किया हुआ है थ्रू मीडिया कि किसी के साथ कोई ज्यादती माजी में भी हुई है तो आए हमारे पास, हमारे पास FIR करवाए, हम उस पर एक्शन लेंगे। और उससे कुछ केसेस ऐसे हुए भी हैं जो लोग आए भी हैं। अब अगर कोई डर के नहीं आता तो वो उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आपके सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। कोई आपके साथ बदमाशी नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। 3 चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो होती है टेररिज्म, दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा होता है वायलेंस। वायलेंस जो होता है वो उसको हम छोटी लेवल पे समझें कि विद इन पार्टीज़, कारकुनान, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आपस में लड़ना झगड़ना, एरियाज़ में उनकी जो स्टेशंस होती हैं जहाँ पे उनके ऑफिसेज होते हैं उनकी जुरिसडिक्शन पे, ये चीज़ें इलेक्शन का हिस्सा होती हैं और ये होती रहती हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कोई मेजर ऐसा सीरियस चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई रिकॉर्ड पे नहीं आई, और वायलेंस की जो चीज़ें हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शंस में होंगी। टेररिज्म की जहाँ तक मैं बात करूँ तो माजी में ऐसा रहा है, आपने देखा होगा 2013 के इलेक्शंस में कि कितना उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या जो पार्टीज थी इनकी ऑफिस पे अटैक्स हुए, इवन खुदकश बमबारों से भी हुए, पूरे मुल्क में हुए। यहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। पुलिस की तैयारी की जब तक बात मैं करूं तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शंस की डिप्लॉयमेंट्स के हिसाब से भी हमने कैलकुलेशन की हुई है। इलेक्शन के दिन जो है वो अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं या वायलेंस के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए उसकी मैंने तैयारी की हुई है। करीबन कोई 45,000 की टोटल जो होगी वो डिप्लॉयमेंट होगी उस दिन, और इस वक्त हम 10,000 की शॉर्टेज के साथ खड़े हैं।
उसमें हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है और फीमेल स्टाफ की हमें ज़रूरत होती है। कराची पुलिस के पास इस वक्त 1100 के लगभग फीमेल स्टाफ मौजूद है। तो गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें 2000 ख़वातीन जो हैं वो इस इलेक्शन की ड्यूटीज़ के लिए फराम की जाएँ। लेकिन ये शॉर्टेज पूरी नहीं होती उससे। उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट से फंड्स रिक्वेस्ट किए हैं कि हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको एम्प्लॉय करेंगे, और कुछ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, एंटी इंक्रोचमेंट है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, पिछले इलेक्शंस में भी यहाँ से लोग हमें मिलते रहे हैं ड्यूटीज़ के लिए, वो मिलेंगे। और इन द केस अगर उसके बाद भी शॉर्टेज रहती है तो फिर उसका ऑप्शन ये है हमारे पास कि जो रिटायर्ड पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी रिसेंट पास्ट में रिटायरमेंट हुई है उनको भी हम एम्प्लॉय करेंगे। तो उस हिसाब से हम अपनी नफरी जो है वो पूरी रखेंगे। कराची को अगर आप इलेक्शंस को देखें तो तकरीबन 5336 पोलिंग स्टेशन अगर हैं तो चंद सौ निकाल के बाकी सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव है, करीबन कोई 2079 मोस्ट सेंसिटिव हैं और 2700 कुछ जो हैं वो सेंसिटिव हैं। उस हिसाब से जो डिप्लॉयमेंट का स्केल होता है उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट्स होंगी। उसके अलावा रिजर्व्स होंगी हर ऑफिसर के साथ, एसएचओ के साथ, डीएसपी, एसपी, डीआईजी सबके साथ। उनके बाद क्यूआरएफ हम बनाएंगे 8-8, 10-10, 12-12 पोलिंग स्टेशन पे एक क्विक रेस्पॉन्स फोर्स होगी जो अगर कहीं पे भी कोई वायलेंस की रिपोर्ट आती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, उस पर वो रिस्पॉन्स करेंगे। और इस क्यूआरएफ में हमें रेंजर्स भी सपोर्ट करेगी, उनकी क्यूआरएफ भी हमारे साथ होंगी। तो इस तरीके से हमने अपना प्लान किया है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस की हमारी तैयारी चल रही है और मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस के जो इंसिडेंट्स होंगे उनको हम बेहतर तरीके से डील भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। कितने इस तरह के पोलिंग स्टेशन या एरियाज हैं जो बहुत ही हाईली सेंसिटिव हैं, इस हवाले से कोई रिपोर्ट्स? हाईली सेंसिटिव हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 2079 जो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से या 2700 कुछ जो है वो सेंसिटिव है। लेकिन आपको पता नहीं चलता, इलेक्शन के दिन कोई नॉर्मल पोलिंग स्टेशन भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि मोस्ट सेंसिटिव हम लोगों ने माजी की हिस्ट्री से जो रिकॉर्ड पे होती है उस रखा हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यू नेवर नो कि इसमें क्या होता है। इलेक्शन के दिन जो होता है वो डी डे होता है और कुछ भी कहीं भी पॉसिबल होता है। तो हमने उस हिसाब से जो क्यूआरएफ रखी हैं वो इसी हिसाब से बनाते हैं कि सारी पोलिंग स्टेशन को हम कवर करें। तो कितनी नफरी डिप्लॉयमेंट्स होगी, कितनी नफरी की डिस्ट्रिक्ट वाइज? अगर 44,900 के लगभग टोटल हमने की है, जिसमें नफरी भी होगी, जिसमें लेडीज जो हमारे गवर्नमेंट से हमें मिलेंगी उनको भी उनमें काउंट किया गया है। तो ये तकरीबन 45,000 की आप रेंज समझ लें जिनकी टोटल डिप्लॉयमेंट्स होंगी। इसमें रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट्स नहीं है। हमने यही प्लान किया है कि जहाँ जहाँ से भी हमें बाहर से लोग मिलेंगे उनकी हम शॉर्ट ट्रेनिंग्स करेंगे। उनको ये बताना चाहिए कि इलेक्शन का कंडक्ट किस तरह किया जाता है, किस तरह बॉडी सर्च की जाती है, किस तरह लाइन में लोगों को खड़ा किया जाता है, किस तरह से वो कंडक्ट किया जाता है। और उसमें हमने यही प्लान किया है कि जो बाहर के लोग होंगे उनको हम अपने लोगों के साथ मिक्स करके डिप्लॉय करेंगे। क्यूआरएफ जो होगी या जो रिजर्व्स होंगी वो प्योरली पुलिस फोर्स की होंगी, उसमें कोई ऐसी हम मिक्स नहीं करेंगे इनको। लेकिन जो स्टैटिक ड्यूटीज़ होती हैं पोलिंग स्टेशंस पे, वहाँ पे इनको मिक्स करके हम इनसे काम लेंगे। इसी तरीके से ये बेहतर होता है और उनको डेफिनेटली ट्रेनिंग हम करवाएंगे। गवर्नमेंट ये लिखती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और वो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं। आर्मी मोस्टली जो है वो भी एज ए रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं और वो हर इलेक्शंस में तकरीबन उनकी प्रेजेंस होती है। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा भी इसी तरह होगा। और रेंजर्स की जो अवेलेबिलिटी होगी वो हमारी सपोर्ट में होगी, वो फील्ड में अवेलेबल होंगे एज ए क्यूआरएफ। तो वो गवर्नमेंट लिखती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और वहीं से वो डिसीजन होता है। तो वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ उसमें कवर होंगी। तो पता है कि इलेक्शंस में डिफरेंट पार्टीज़ के अपने होते हैं, फ्रिक्शंस होती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, और जहाँ भी कोई होगा पुलिस इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेगा। टेररिज्म को देखिए, आप रूल आउट तो आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते। हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और आपको ये पता है कि जो हमारे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उन्होंने हमेशा से कराची को टारगेट रखा हुआ है। किसी भी चीज़ को आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन यह कि हम अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं जो हमारे
नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो हमें सपोर्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, और ऐसे जो दुश्मन होंगे उनको हम रूट आउट करेंगे। कोई ऐसी अभी तक कोई इंटरनल थ्रेट्स स्पेसिफिक अभी तक नहीं है, स्पेसिफिक अभी तक नहीं है, रूल आउट भी लेकिन ये कि फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, पुलिस, रेंजर्स, आईबीओस पे काम हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमारे डेली बेसिस पे हमारे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मकसद यही होता है कि जो है वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके प्रिवेंट किया जाए किसी भी बड़े इंसिडेंट से। वो कंट्रोल सेंटर्स, हमारे कंट्रोल रूम्स होते हैं, मेरे ऑफिस में होगा, कमिश्नर ऑफिस में होगा, डीआईजी ऑफिस में होंगे, सबके अपने कंट्रोल रूम्स होते हैं। इवन आईजी ऑफिस में, सीपीओ में भी होता है। हर चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा यहाँ से भी और देखा जाएगा, और क्विक रेस्पॉन्स के लिए इन ऑफिस को यूज़ किया जाएगा। अच्छा, सिंध पुलिस का हमेशा जब भी पंजाब पुलिस से मुवाजना किया जाता है पे स्किल के हवाले से या परफॉर्मेंस के हवाले से, तो कुछ मायूसी होती है, और ख़ासकर सिंध के जो बेचारे पुलिस वाले वो अक्सर इस बात का गिला करते हैं कि जी हमें पंजाब के बराबर तो बिल्कुल। पंजाब में फैसिलिटीज़ या पे स्केल्स हमें अक्सर ज़्यादा होते हैं, और हमने जब भी कोई हुकूमत को रिक्वेस्ट की है तो वो पंजाब को ही कोट करके हम करते हैं कि जी अगर शहीद का मुआवजा हमारे पास 10 लाख था तो पंजाब में 1 करोड़ था, तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि यहाँ भी होना चाहिए 1 करोड़। गवर्नमेंट ने वो किया। तनख्वाहों की जहाँ तक आप बात करते हैं, डेफिनेटली उस पर भी हम हमेशा पंजाब को ही रेफरेंस करते हैं, और अभी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनमें वो हमसे आगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमारे साथ भी वही पैकेज होना चाहिए। तो आई होप कि इट विल बी कंसीडर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। खादिम साहब ये थे हमारे साथ, खादिम साहब जिन्होंने पुलिस सूरत से हमें आगाह किया, न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, उसी तरह पंजाब पुलिस के मुताबिक कम अज़ कम अगर सिंध पुलिस को मुआवजा या रिवॉर्ड दिया जाए तो शायद सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।